बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, मेरे प्यारे नबी दी प्यारी आल पर। उम्मीद करती हूँ आप भी खैरियत से, हम भी खैरियत से। अल्लाह ताला हम सबको हिफ्ज़ो अमान में रखे। मेरी यूट्यूब चैनल का नाम है सकीना की दुनिया। लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। जी, ईद कल शाम को ख़त्म हो गई है, आज ईद का चौथा दिन है। तो हम अब वापस अपने उसी रूटीन पे वापस आ गए हैं। ईद के एक दिन पहले मैंने भिंडी मंगाई थी, बीच में वक्त नहीं मिला, ना पकी, ईद आ गई। अभी मैंने इसे धो के रखा है, आज बनाऊंगी मैं भिंडी। और आज मंगल का दिन है, बेटे को बाजार भेज रही हूँ। पता नहीं ईद के बाद बाजार आज शुरू हुआ है या नहीं हुआ है। बहरहाल जी बेटा जा रहा है, जो कुछ खरीद के लाएगा, सब्जी सौदा जो भी होगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मम्मा ये भिंडी सड़ी नहीं पड़ी? ये भिंडी नरम थी और फ्रिज में रखे रखे ऐसे मुरझाई सी हो गई है, सड़ी नहीं है। इतनी एक नरम मुलायम थी ना, बारीक बारीक छोटी छोटी ना, तो ऐसे हो गई है ढीली सी। इधर फोन में ना सड़ी सड़ी सी नहीं, नजर आ सड़ी रही। सड़ी नहीं है, ये ना बहुत कच्ची भिंडी है, लवी लवी ना, तो वो ऐसे होगी मुरझा के, वैसे सही पड़ी हुई है। चलो मैं मुंह हाथ धो लूँ ना, तो फिर मैं जाता हूँ ठीक बाजार। है बेटा, आप हो के आओ। बेटा आ गया वापस, जो तो उसका अपना काम था वो हो गया, पर जो मेरे सौदे थे बाजार बंद पड़ा है। आज ईद के चौथे दिन भी बाजार वाले बेचारे एंड टाइम तक बाजार लगाते रहे, पता नहीं वो कब छुट्टी करी उन्होंने, तो बाजार बंद है। ये मैं यहाँ से लाई हूँ, खरबूजा लेना था बाजार से, तो उधर रेट बहुत सस्ता है, 100 रुपये किलो। तो यहाँ से लाई हूँ शॉप वाले से, ये देखा भी नहीं, तो मुझे वो कहता है 250 का किलो, पर मैंने बहुत बोल बोल के झेड़ा झगड़ा करके 200 करवाया। तो ये 2.25 किलो का उसने 450 मुझसे ले लिया है। फिर मैंने देखे करेले भी आए पड़े, ताज़े ताज़े फ्रेश फ्रेश, बाजार से लेना था। कद्दू भी, करेला भी, देसी तोरी भी, बहुत सारी चीज़ें थीं, आलू भी। पर अब इधर से मैंने आधा किलो करेला लिया, 120 रुपए का। ये देखो। हाँ जी, ये भी तुम्हें ज़्यादा रेट पे पड़ा है। और ये जो फ्रूट है ना, ये तुम्हें मतलब जो पैसे हमने दिए ना 450, उतने में 4.5 सेर ही हमें मिलना था, वहाँ पे जी, 100 रुपये तो है। उधर 100 रुपये, यही खरबूजा उधर है। एक ही जगह से सामान बाजार वाले भी हाँ, उठाते हैं मंडी और से। ये भी, और इधर ये इतने कापे बन के बैठे हैं कि चीज़ लेनी इस वक्त बहुत मुश्किल है। एक और बच्ची भी फ्रूट ले रही थी, वो बेचारी भी बोल रही थी कि इतना महंगा रमज़ान शरीफ में भी नहीं था जितना महंगा आज है। उसकी वजह यह कि एक तो बाजार बंद है, एक सारे दुकानों वाले ईद करने पे पीछे गए हुए, अभी आए नहीं है। एक आधी रेडी खुली है, तो उन्होंने अपने रेट भी बीच में लगा के रखे हुए हैं। नहीं माँ जी, इन पे ना जो मर्जी फ्रूट लेने जाओ ना, जो मर्जी, वो बोलते हैं वो आसमान पे पहुंचा हुआ है। सब्जी लेने जाओ ना, वो भी बोलते हैं आसमान पे पहुंची हुई है। ये पूरा साल जो है ना, अपना रेट नीचे नहीं लाते। जी, इसी वजह से जब आते हैं ना सीडीए वाले और सामान उठाते हैं, तो मुझे अब ज़रा बराबर भी अफसोस नहीं होता। क्या मतलब वो करें जो फिर। सीडीए वाले उठा ले जाते हैं ना, वही हमसे वापस ले लेते हैं ज़्यादा पैसों हाँ, में। हम बेचारे तो हर तरफ से मारे जाते। करेले जी बहुत प्यारे थे, फुंगरों वाले, ताजे ताजे इनके छिलके हैं माँ जी, इतने। हमारा देसी है या वही ये रबड़ देसी वाला? करेला है, ये चाइनी नहीं है। ये देसी करेला आ गया तो इतना प्यारा लग रहा था, मैंने कहा आज मैं बना रही हूँ भिंडी, तो सुबह बनाऊंगी। करेले मैंने आधा किलो ले लिया, ये काफ़ी है। और साथ धनिया मिर्ची जो है ना, वो सब्जी के साथ ही आ जाता है। ये था जी हमारा सौदा। बेटे ने लिए दही, सुबह सुबह मैंने भी लस्सी बनाई है, चाय चाय भी साथ थी और लस्सी भी थी। अब धूप निकलनी शुरू होगी, बेटा दही लाया, वो भी बनाने लगे लस्सी और पीने लगे। अच्छा अम्मा, मैंने ना जो चूचा लाया था ना, ईद पे बनना था, तो मैंने उस चूचे वाले बनाए 4 हिस्से। अच्छा। अब बात बोलने से पहले मुझे हंसी आ जाती। हाँ, अच्छा मैंने बना, अम्मा शापर, अम्मा शापर हाँ, शापर रखो सब, हाँ रखूंगी अच्छा। इसीलिए रखा कि साफ सुथरा है। अच्छा अच्छा, हमने ना, मैंने बनाई अम्मा 4 हिस्से। मतलब मैंने सोचा ईद पे पहले दिन भी बनना है, हाँ, तो पहले दिन बनाते हैं सियाह मिर्च वाला, सही अच्छा है। अच्छा तो दूसरे दिन हम बनाते हैं पुलाव। अच्छा। तो तीसरे दिन और डिफरेंट सोचा हुआ था, और चौथे दिन और डिफरेंट सोचा हुआ था। उसमें से सिर्फ बना पहले दिन। वो पहले दिन इसलिए बना कि बच्चों ने पूरे पूरे 30 रोजे रखे, फिर ईद पड़ी, खाया पिया मेरा बेटा बीच नहीं में। अम्मा, पहले दिन बना ना, दूसरे दिन फिर हमारा जाना हुआ, तुमने बोला चलते हैं बहनों से मिलने। बहनों के घर, हाँ। तो वो सुबह हमारा जाना हुआ 10 बजे, और वापस हम आए शाम 5-6 शाम बजे। 5-6 बजे। और तीसरे दिन मैं हुआ बीमार। तीसरे दिन मेरा बेटा बीमार हो गया। अच्छा, तो तीसरे दिन तो हमने बनाया ही नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत पहले वाला भी थोड़ा। सवैयाँ पड़ी हुई थी। आज चौथा दिन है, तो अभी मैं दही उठा लाई हूँ। मैंने मिस्सी से बोला मुझे लस्सी चाहिए।
मुझे चाहिए लस्सी। तो अम्मा अब मैं ना सोच रहा हूँ जो हम दूध वाले से दूध लेते हैं ना उसमें से आधे दूध वाली हम सुबह नाश्ते में चाय पिए और आधी जो है वो हम दही बना हाँ लें। वो बेटा जैसे कहते हैं ना नसीब में होता है। मेरी जो काम वाली बच्ची है ना वो 4 छुट्टियां लेके गई थी तो वो आ जाई। तो अभी मेरी ईद वाली सिवैयाँ पड़ी थी, मैंने उसको कहा कि तेरे मुकद्दर में थी, मैंने एक टिफिन भर के उसे दे दिया, बाकी जो बची मैंने बाहर निकाल दी कि फ्रिज की ठंडा ख़त्म हो जाए तो वो भी खाई जाए, फिर सारी चीज़ें ख़त्म। तो मेरा भी चिकन एक पड़ा हुआ है बेटा। अम्मा जो सेवइयाँ ना दूध वाली वो चौथे पांचवें रोज सही मज़े बनती की हैं। हो जाती वो पहले दिन जो है ना वो सब अंदर जो प्लेट है ना उसमें सेवी अलहदा तर रही होती है, दूध बेचारा अलहदा तर रहा होता है, सही है, ऐसे सूप सा बना होता है। वो तीसरे चौथे दिन जब आपस में सही वो थोबा मिक्स बने हो होते हैं ना, जाती है, हाँ मिक्स मुझे वो बहुत ज़्यादा मिल घुल पसंद है। जाती हैं, मिक्स हो जाती हैं, ठंडी हो जाती हैं, वो लजीज हो जाती हैं ज्यादा बेटा। अच्छा जी, रात से हमारे यहाँ बड़ी ईद वाली बातें हो रही हैं। जी जितनी जितनी देर बड़ी ईद आनी जानी उतनी देर हमारे यहाँ ये मौसू जो है वो ये छिड़ा रहना। चलता रहेगा। सुबह मेरी बेटी का जो फोन था वो कह रही थी अम्मी मेरे दो दो पड़े 2 पीस सूट, उनके साथ 2 शलवारें लेनी है, बकरा ईद के लिए सिलवाने हैं, फिर दर्जियों से रश पड़ जाता है। तो हमारे यहाँ जी बड़ी ईद के चर्चे शुरू हो गए हैं, हर बात में, हर उस चीज़ में कि बकरा ईद आ रही है, शापा रखने हैं, ये करना है वो इंशाल्लाह ताला जी ये खुशियों के पालें, अल्लाह ताला हर अम्मा को असल में नसीब फरमाए। अम्मा असल में अभी अब मार्च एंड हो रहा है, 24 मार्च। जी आज 24 मार्च। सिर्फ अप्रैल वाला जो है वो महीना है, तो मई में एंड पे ना 27-28 पे ईद आ रही है, टाइम तो बीच में है नहीं। अभी देखो ना बेटा, अभी हाजी जो है ना हज करने जाएंगे, काम तो शुरू है। हाँ हाजी जो जाएंगे फिर पता चलेगा एक परवाज गई है, 2 गई हैं, फिर हज देखेंगे। अब टाइम तो कोई नहीं, हाजियों के लिए तो चलो बहुत माँ जी मुनासिब टाइम है। हाँ यहीं पे स्टॉप होती है, अहले तशरीफ वाली अजान आना स्टार्ट हुई है तो। ठीक। अम्मा आप बताओ आप जो बना रही हो। बेटा मैं बना रही हूँ चटनी, हरी मिर्ची और ये लहसुन। लहसुन हम इकट्ठा लेके घर रखते हैं, अब इसका सीजन जा रहा है, बेचारा सुखड़ा सुखड़ा सा हो गया है, ये पड़ा पड़ा ना मर जाता है, बारीक सा हो जाता है। और ग्रीन धनिया है और ये दही है। ये जी आज कोई इतने खास काम नहीं है, कुछ खाने वाने ईद वाले बने हुए रखे हुए हैं। एक मैं भिंडी बना रही थी, अब बना रही हूँ चटनी के। सब के जो है ना वो रोज़े रख रख के ना तो चटनी की बहुत तलब हो रही है सबको, ये हाजमे के लिए, हर चीज़ के लिए, हर लिहाज से बहुत अच्छी है। तो मैंने कहा ये ठंडी ठंडी होती है, साथ चटनी भी बनाते हैं और थोड़ा सा सालन भी बनाएंगे। वैसे भी अब जो ये गर्मी का मौसम है ना, इसमें चटनी बहुत अच्छी लगती है, दाल चावल हो गए ऐसी हल्की फुल्की। जैसे कि अब हमने दूसरी बार लस्सी बना ली आज। मैं तो आज लस्सी पी, मुझे इतनी अच्छी ठंडी ठंडी वो महसूस हुई है ना। बच्चे रोजे रखते रहे ना, तेन हल्की फुल्की चीज़ों की ना अभी बहुत सारे बच्चों को तलब हो रही है, मुर्गी वगैरह की कभी बिल्कुल भी नहीं हो रही। अम्मा उसी तरह पड़ी हुई सारी। हाँ वही ना। अम्मी मुझे तो ये नहीं समझ आती, पता नहीं दुनिया जिस पेट में डालती है शायद 2-2 पेट बेटा ये चीज़ नहीं है, 2-2 नहीं है। जो रोज़े थे ना, रोज़ेदारों के लिए पकौड़ा बहुत ज़रूरी है। हालांकि पूरा महीना पकौड़े, चाट, चना चाट और ये दही फुल्की और ये चटनियाँ, तो ये चीज़ें रोज़ेदारों को बहुत पसंद होती हैं, अच्छी होती हैं। तो अभी खैर अफियत से रमज़ान शरीफ ख़त्म हुआ, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ खाने लग जाओगे, ठीक है। ये मिर्ची बारीक होगी, अब इसके अंदर धनिया और ये लहसुन मिक्स दोनों चीज़ें मिला लेते हैं। इसको बारीक करके सारी बचियां ना घर में ग्राइंडर पड़ा है उसमें चटनी बनाती, पर मेरी आदत वही है कि मैंने ऐसे बनानी दौरी डंडे में। अभी मेरी पोती आई थी तो सामान देख के कहती दादू चटनी बना रही। मैंने कहा हाँ, तो बेड के ऊपर ऐसे कर, ऐसे ऐसे बनाओगी, ऐसे ऐसे, उसको नाम नहीं आता, छोटी है भाई, ऐसे ऐसे कूट कूट के बनाओगी। अम्मा इसमें बनती भी तो ज़्यादा अच्छी है। अम्मा आप ये बताओ, ये बड़ी ईद पे तुमने नए सूट ले, ये बनाती रहो सा। हाँ। बड़ी ईद पे यही सूट पहनने हैं या नए लेने हैं? एक लेना है, लेने एक लेना है। अगर गर्मी का ज़्यादा लंबा सीज़न हो गया ना तो फिर तो ज़ाहिर सादे से एक तो और ले लूँगी, नहीं तो बकरा ईद के लिए तो एक लाजमी लूँगी। जो अम्मा ये प्रिंट वाले लेना, एम्ब्रॉयडरी वाले ना लेना। हाँ मैं प्रिंट वाले पसंद करती हूँ, जो कढ़ाई वाले ना इनके मुझे धागे लगते हैं। हरी मिर्ची का फाका उड़ रहा है और गले को आ रहा है। असल में अम्मा हरी हरी सब्जियां आज आ जानी थी, पर ना
हाँ यही जो दूसरी सारी भी दुनिया ना, रमज़ान में भी सब्जियां नहीं बनी और ईद पे भी नहीं बनी। जी। तो ईद वाले दिन ना इतना रश था इस सब्जी वाले पे, दुनिया सारी जो है वो सब्जी ढूंढती फिर रही थी। वो इसीलिए ना कि ईद खत्म हो जाएगी तो सब्जी पकाएंगे। कद्दू भी इतना अच्छा है, करेला, तोरी, सारी गर्मी की सब्जी जो है ना वो आ गई है। अम्मा इसीलिए तो वो बड़ी ईद पे हर बार न्यूज़ नहीं आती, पहले भी वो बताते हैं बीफ और मटन थोड़ा तो अपने पेट पे थोड़ा डालें, अपने पेट पे थोड़ा सा तरस आना चाहिए, पेट तुम्हारा ही है, और फिर दुनिया सारी अस्पताल पहुंची होती है ईद बेटा वाले। बात ये है कि पेट अपना है, कहते हैं अन्न तो पराया पेट तो अपना। अम्मा अन्न भी अपने ना, बड़ी ईद पे तो अपना ही अन्न है ना। वही ना मैं कह रही हूँ कि इंसान तरीके से खाए तो कुछ भी नहीं होता। अगर रोटी ठंडी खाओ तो ना कोई गला दर्द होता है, ना जलता है, ना सड़ता है। हर चीज़ का एक सलूशन अल्लाह ताला ने बनाया ना, तो इंसान उस हिसाब से चले, ना कि एक तरह बैठ के कोई गटर थोड़ा कुछ भर दो तो गटर की तरह उछल पड़े, फिर तो गलत हो गया ना सब कुछ। अलबत्ता अम्मा आप ना यूट्यूब पे सारी जो वीडियोस वायरल होने वाली है ना वो मंडी वाली हैं। अच्छा इस टाइम पे ना ये जो इंशाल्लाह बेटा अल्लाह ताला सबको खैर वफियत रखे और मेरे बच्चों की भी अल्लाह हिफाजत करे और लंबी ज़िंदगी अता करे और बाकियों को भी अल्लाह खैर से रखे। ये जो 2 महीने टाइम पीरियड होता है ना जी इसमें ये जो वीडियोस है ना मंडी वाली, माल मवेशी वाली, जानवर आ रहे हैं नहीं आ रहे, हाँ ये वाली वीडियोस बहुत ऊपर जाती हैं। वो भी बनाएंगे इंशाल्लाह। अम्मा बनी नहीं पड़ी, बस थोड़ी सी और मोटी मोटी, थोड़ा सा लहसुन जो है ना वो मोटा मोटा सुखड़ा हुआ पड़ा है ना, तो उसको ज़रा डंडे से पिसना पड़ा है। लहसुन जो है ना ये बहुत शफा वाली चीज़ है। मैं जब भी चटनी बनाती हूँ, आज पुदीना नहीं था घर पे, अम्मा हमारे पास वो दौरी भी तो थी जो मेरे होश संभालने से भी पुरानी थी। मेरा बेटा दोरी की बात न करो। जब मैं इस घर में आई तो तेरे अब्बू ने दोरी लेके रखी हुई थी पहले कि आ रही है तो दोरी भी ले लूँ, डंडा भी ले लूँ, मट्टी बाल्टी परात हर चीज़। वो दोरी माशाल्लाह से पत्थर की है, वो इतनी भारी है कि मुझसे तो उठाई नहीं जाती। मैंने वो रखी हुई है, उसके अलावा एक और भी पत्थर अभी भी पड़ी है ना वो? अभी भी पड़ी है, वो तो अभी मेरी एक और पैदाइश पत्थर की है वो भी रखी हुई है। नहीं, वो तो मेरी पैदाइश से भी पहले पुरानी की है। पहले सब बच्चों के पैदाइश से पहले की है। किसी दिन मैं निकालती हूँ, समझ लो वो ऑलमोस्ट अम्मा 40 साल पुरानी है। जी। चीज़ों की तो बहुत लंबी उम्र है बेटा, अगर एहतियात से रखी जाए, आराम से इस्तेमाल की जाए। चलो बेटा जी ये होगी, इसे हम निकालते नहीं, इसी के अंदर हम दही मिला देते हैं। तो अम्मा वो तुम्हारा जहेज वाला डंडा भी तो पड़ा है ना? वो पड़ा है, वो मैंने संभाला हुआ है। हाँ अम्मा वाली जितनी पुरानी चीजें सारी मेरे पास है। हाँ, बस इसे शौक बहुत है रखने का। हाँ, अम्मा भी मेरे पास है। अम्मा की चीज़ें मैं रखता जाऊँ। अम्मा वो सिराना जो मेरे पास है जिस पे मैं सोता हूँ वो भी तुम्हारे जहेज वाला ही है, मोटा। मैंने अपने हाथों से बनाया था। अच्छा जी बेटा इसमें हम ज़रा सा मिलाते हैं पानी, ज़रा सी ढीली सी हो जाए, सख्त है बहुत। अम्मा सरदाई भी ऐसे ही बनती ना? उसका तो मुझे नहीं इल्म है, ना पता बेटा, ना कभी बनाई ना देखी। वो मोटे मोटे पहलवान बना हम रहे चटनी होते। ऐसे बनाते थे, फिर हम सारे बहन भाई दौरी के इर्द गिर्द इकट्ठे होके हम खाने बैठ जाते। अम्मा उधर तो लस्सी वाली बनती होगी या दही वाली बनती? अच्छा बेटा ये सादी सी कोई भी चीज़ हो कितनी खूबसूरत लगती है, जैसे कि ये दौरी, ये डंडा और ये चटनी, ये सादगी कितनी प्यारी है ना। अम्मा दुनिया ना अब फैशनेबल हुई पड़ी है, उन्हें अब ऐसी चीज़ों पे थोड़ी सी शर्म भी फील होती है। मुझे नहीं होती, क्योंकि इन्हीं चीज़ों में हम बड़े हुए हैं, अभी भी वो चीज़ है। अम्मा याद है तुम्हें वो हमारे यहाँ जब पहले चारपाइयाँ थीं तो वो एक आंटी आई थी तो बोलती हाँ तुम्हारे यहाँ अभी भी चारपाइयाँ इस्तेमाल होती हैं, याद है? चारपाइयों से बेटा याद आया, जब मैं यहाँ आई मेरे पास बेड नहीं थे, सारी चारपाइयाँ सी, अच्छा हुआ मेरे बेटे को बात याद आ गई है। उन चारपाइयों को मैं, और लकड़ी की वान की उनी हुई, उनकी दामनियाँ, उनके अच्छे अच्छे पाए रंगीन कोई सादी, उनको मैं आराम से इधर उधर कर लेती, आराम से सफाइयाँ कर लेती, आराम से बिस्तरा उठा के झाड़ लेती, साफ सुथरा। लेकिन ये जो बेड है ना, इनको ना कोई उठाता है ना कोई झाड़ता है, साल में एक बार झाड़े जाते हैं। इसीलिए बेटा इतनी तकलीफ़ें, कमर दर्द, और अभी भी देहातों में चारपाई बहुत अच्छी है और साफ़ सुथरी, रोज़ाना बिस्तरा उठाया जाता है, रोज़ाना उस पर डाला जाता है। ये सफाई उस लिहाज से उसमें सफाई बहुत ज़्यादा है। हाँ चारपाई अम्मा, हाँ, चारपाई ज़्यादा बेहतर है बेड ज़्यादा से। बेहतर है। ये जो बेड है ना इसकी बिल्कुल भी सफाई नहीं, मैं इसके तो नीचे भी गंद है। ये फोम भी एलर्जी से भरा पड़ा ये है भी ना? एलर्जी से भरा पड़ा, ये फोम में
हम गर्मी को सोते हैं हमारी कमर जलती है, और उस पे गद्दा हो ना हो वाण की बनी उसके ऊपर भी सोया जाता है। इससे ज्यादा बेस्ट चारपाई। चारपाई। चलो अम्मा चटनी बना ली। जी बेटा। चलो अब यहीं पे हम बाय बाय बोलते हैं। जी आप मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, बहुत सारी सपोर्ट करें। जी अपना ख्याल रखें, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें, हम आपको याद रखें। अल्लाह हाफिज।